गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। मैं अभी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी इसमें होंगे के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स को ईडीसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं बना रहा हूँ। इसको 1 बाय 1 देखना है और उसके बाद अपना एनालिसिस भी करना है। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उसको सुनिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ वो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला है, इन एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वुड बी। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है? तो पहले इसको समझिए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आप पढ़ रहे थे तो उसके अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा आई थी। ये ऐसा इसलिए आया था क्योंकि आपने इसमें पेंटावैलेंट मिलाया था। तो पेंटावैलेंट में किसी भी मटेरियल के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा बच जाता है। इसलिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है होल की संख्या में। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऐसा लिखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल के, लेकिन पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो इससे 2 क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। इसलिए कहता है एन टाइप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में इलेक्ट्रॉन ही होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, सिलिकॉन पीएन जंक्शन विल प्रोड्यूस ए बैरियर वोल्टेज ऑफ। सिलिकॉन पीएन जंक्शन के पास बैरियर वोल्टेज कितना होता है? तो आपको याद रखना होगा बैरियर पोटेंशियल किसे कहते हैं। जब आप पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं तो पी और एन के बीच में जंक्शन बनता है। इस जंक्शन का अपना एक पोटेंशियल होता है। तो ये सिलिकॉन के लिए अलग होता है और जर्मेनियम के लिए अलग होता है। सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। याद कर जाइए, इसे 2 क्वेश्चन निकला। सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट। ये उनके जंक्शन बनने के बाद की ताकत है। जंक्शन बनने के बाद इतने वोल्ट तक वो इलेक्ट्रॉन को आना जाना नहीं करने देता है, ना इधर ना इधर, ठीक। तो आप क्या इसको मारेंगे? 0.7 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे की क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, मेजॉरिटी कैरियर आर मेनी टाइम्स एक्टिवेटेड बाय। मेजॉरिटी कैरियर कैसे एक्टिवेट होता है? मतलब मेजॉरिटी कैरियर ज़्यादातर किस कारण से मूव करता है? तो बाबू प्रेशर से नहीं मूव करता, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। डोपेंट से नहीं ये मूव करेगा, क्योंकि डोपेंट तो हम लोग मिलाते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है। हीट, हाँ हीट से हो सकता है और फॉरवर्ड वाइज से हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर कह रहा है मेनी टाइम्स जो है एक्टिवेट किया जाता है वो फॉरवर्ड वाइज से एक्टिवेट किया जाता है। बैटरी देते हैं तो अंदर के चार्ज कैरियर मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, अदरवाइज जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो फॉरवर्ड वाइज्ड कंडीशन में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन? देखिए, द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आता है कि सर फॉरबिडन एनर्जी गैप होता क्या है। तो आइए हम इसको थोड़ा समझाते हैं। ये देखिए एनर्जी बैंड डायग्राम में ये मेरे पास है वैलेंस बैंड और ये है मेरे पास कंडक्शन बैंड। तो आप देख रहे होंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की दूरी ये कहलाता है एनर्जी गैप Eg। इसी एनर्जी गैप का नाम यहाँ पर नाम लिया जा रहा है फॉरबिडन एनर्जी गैप, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब विलुप्त होता है और यहाँ से यहाँ तक में कुछ पाया नहीं जाता है, इसलिए इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसको ध्यान से रखिए, पीछे वाले क्वेश्चंस को कंफ्यूज मत होइएगा। सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक कूदने में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए, और वहीं जर्मेनियम को बहुत कम लगता है। जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जर्मेनियम का जो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहीं सिलिकॉन का कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आंसर सी होगा। सिलिकॉन का पूछ रहा है इसलिए सी आंसर। चलिए हम लोग अगला इन ब्रेकडाउन रीजन आते हैं। इन ब्रेकडाउन रीजन ए जेनर डायोड बिहेव्स लाइक। तो आपको याद दिला दूँ, जीनर डायोड जो है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ होता है और वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज को कांस्टेंट करता है, इसलिए आपका आंसर होगा
कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। फिर से हम क्या बोला मैंने, आगे चल के क्वेश्चन आएगा, जीनर डायोड एक्ट एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर में होता क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है, इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा आपका। आइए छठा, फोटो डायोड इज नॉर्मली, अभी देखिए सिलेबस से बाहर है, फोटो डायोड आपको पढ़ना नहीं है लेकिन जानिए। चलिए 3-4 डायोड बताते हैं। ये देखिए पीएन जंक्शन डायोड, हम लोग सबसे पहले यही पढ़े थे ना। हाँ, दूसरा डायोड कौन सा पढ़े थे, दूसरा डायोड जीना डायोड पढ़े होंगे आप। जीना डायोड में आपको क्या होता है कि यहाँ जेड शेप बना रहता है, इसको जीना डायोड कहते हैं। अच्छा, तीसरा डायोड एलईडी भी मिल गया होगा, मेरे सिलेबस में है, नहीं मिला तो मैं इसे मांग लीजिएगा। एलईडी, इसमें एरो मार्क बाहर की ओर होता है। और एक फोटो डायोड है, फोटो डायोड, इसमें एरो मार्क अंदर की तरफ दिखाना है। ठीक, तो चार आपके अलग अलग सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये फॉरवर्ड बैच में काम करता है लेकिन रिवर्स बैच में काम नहीं करता है। फॉरवर्ड बैच में काम करता है लेकिन रिवर्स बैच में काम नहीं करता है। ठीक, आइए जीना डायोड को जोड़ा ही जाता है, रिवर्स बैच बनाया ही गया था कि रिवर्स बैच में काम करे, लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या ये फॉरवर्ड बैच में काम कर सकता है, तो हाँ फॉरवर्ड बैच में काम कर सकता है। ये फॉरवर्ड बैच में भी काम करेगा और रिवर्स बैच में भी काम कर सकता है। ये क्या है, एलईडी, अरे तुम देखियो लाइट निकलते रहता है छोटे छोटे बत्ती से, वो एलईडी है। इसी एलईडी की बात कर रहा हूँ, उसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है, इसके बारे में आगे एक सेमेस्टर में पढ़िएगा। ये फोटो डायोड सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, इसको हम लोग फोटो डायोड कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि फोटो कौन किस बैसिंग में रहता है, तो याद रखो पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बैच, रिवर्स बैच। ठीक है, दोनों में काम, सॉरी फॉरवर्ड बैच में काम करता है, रिवर्स बैच में काम नहीं करता है। ये जीना डायोड फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच दोनों में काम करता है। एलईडी तो क्या है, फोटो डायोड जी नॉर्मली किस में काम करता है, तो आपको याद हो एलईडी फॉरवर्ड बैच में काम करता है, लेकिन फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बैच में काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बैच में काम करता है। ठीक है, बी नंबर होगा। एक एक करके मैंने सबको समझाया, आपको एक एक करके देख लीजिएगा, सुनिए समझिएगा। एलईडी आर नॉट यूज्ड एज ए रेक्टिफायर डायोड, अरे प्रकाश निकालता है तो रेक्टिफायर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलेगा वही ना हमारा रेक्टिफायर के रूप में आएगा। ठीक है, तो तो क्या लिखेंगे, दे इमिट लाइट, दे फॉर नहीं, ठीक है, दे इमिट लाइट होगा आंसर। 7 नंबर आंसर होगा। ठीक है, जीना डायोड यूज एज ए, बाबू अभी बताए, तुरंत बताए थे, जस्ट एक थोड़ी देर पहले, जीना डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होता है। ठीक है, एम्पलीफायर के रूप में यूज़ नहीं होता है बाबू, रेक्टिफायर के रूप में भी नहीं होता है, वो साधारण डायोड होता है। नन ऑफ दिस तो नहीं, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर है, तो यही आंसर होगा। ए जेफेट इज़ ए, अरे बताओ, जेफेट इज़ ए यूनिपोलर डिवाइस बाई हाई इनपुट रेसिस्टेंस डिवाइस, ए हाई वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो याद रखिएगा बाबू, हाई इनपुट इम्पिडेंस होता है, पढ़ाएंगे। हाँ, और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस ये भी सही है, और यूनिपोलर डिवाइस ये भी सही। बाबू तीनों पॉइंट आप सोच लो, जेफेट में 3 को क्वेश्चन बन गया। जेफेट यूनिपोलर डिवाइस होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ दीज देने से ये तीनों ऑप्शन आ गए। ठीक है, तो अब आपके पास कौन आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जेफेट में तीनों गुण पाए जाते हैं। आइए, ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी इज ऑल्सो नोन एज बिकॉज इन इट, ठीक है, देयर आर, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ऑल्सो नोन बिकॉज इट, ठीक है, टू जंक्शन पी एन एन टाइप रीजन, टू पोलरिटीज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इसका नाम बाईपोलर नाम क्यों पड़ा वो पूछ रहा है। ठीक है, टू पोलरिटीज ऑफ वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल मूविंग। अरे डी नंबर अब कितना बार पढ़ाए होंगे, बाईपोलर का मतलब होता है जिसमें दो तरह के चार्ज कैरियर अगर आप कंडक्शन में भाग ले रहे हैं या करंट फ्लो कराने में मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बाईपोलर डिवाइस कहलाएगा, जो यहाँ पर आपके सामने रखा मैंने। 11 नंबर, ऑपरेशनली ए थायरिस्टर इज सेम सिमिलर टू, ध्यान दो, थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर एस सी आर के जैसा होता है, मतलब थायरिस्टर एक फैमिली है, इस फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है एस सी आर। ठीक है, डैक भी है उसके बाद आता है, बट एस सी आर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस, थायरिस्टर। आइए, द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, नन ऑफ दिस।
तो जनरली सेंटर टैप का ज़्यादातर प्रयोग होता है। ब्रिज रेक्टिफायर पैसे कम के कारण ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, वाइडली यूज्ड किसका होता है, तो वाइडली यूज्ड जनरली ब्रिज रेक्टिफायर का ज़्यादातर होता है, सेंटर टैप रेक्टिफायर का कम होता है। मेरे अनुसार से आप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को आंसर करेंगे। एट 0 केल्विन टेम्परेचर द इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल एक्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एक कंडक्टर, बैटरी, इंसुलेटर। अच्छा बताओ 0 केल्विन, 0 केल्विन पे कैसा रहेगा आपका सेमीकंडक्टर, सोच के बताओ तो। 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब कितना डिग्री हो गया, ठीक है, 0 केल्विन में, ठीक है, -273 होगा ना। आप सोचिए कि उतना में आपका ना कंडक्टर नहीं इंसुलेटर होगा। एकदम करेक्ट, इंसुलेटर 25 डिग्री के ऊपर ना कंडक्टर होता है, ठीक है, तो इंसुलेटर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रैंडम मोशन ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इज कॉल्ड, ठीक है, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रैंडम मोशन मतलब इधर उधर मूव करना, और थर्मल एजिटेशन मतलब थर्मल गर्मी के कारण हो इलेक्ट्रॉन और होल का इधर उधर मूव करना, वो क्या बोलता है, आयोनाइजेशन कभी नहीं, प्रेशर कभी नहीं, नन ऑफ दिस, तो भी नहीं, बाद में जो ऑप्शन डिफ्यूज़न एकदम करेक्ट आंसर है। डिफ्यूज़न क्या होता है, देखो ये जनरली थर्मल एनर्जी के कारण, हाँ, इधर जब मान लो इलेक्ट्रॉन की होल की संख्या बहुत ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसके होल इधर जा करके एडजस्ट करेंगे, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके इसी में एक मटेरियल एन टाइप, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज़्यादा है और उसी के दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है, ठीक है, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इसको डिफ्यूज़ करना कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़ करना। ये थर्मल एजिटेशन से ही होता है, इसलिए इसको डिफ्यूज़न इसको नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल ऑफ ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। अगर आपको कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का थोड़ा जानकारी होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कॉमन इमीटर में जाते हैं, ठीक है, कॉमन इमीटर में जो इनपुट सिग्नल होता है, आउटपुट सिग्नल उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो इनपुट सिग्नल हम लोग देंगे वहाँ उसका अपोजिट दिखाई देगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे बात करते हैं। ए फेट कंसिस्ट ऑफ ए, फेट के पास क्या क्या होता है, सोर्स होता है जी, यस होता है सर, ड्रेन होता है, यस सर, गेट होता है, अरे सब होगा जी, ऑल ऑफ दीज आंसर, क्योंकि फेट का 3 को टर्मिनल होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट। इन केस ऑफ बाईपोलर ट्रांजिस्टर अल्फा इज, अरे इसको हम नोट्स भी करवाए, हम बोले होंगे कि ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों, ठीक है, तो ऑनलाइन बैच वीडियो में देखा होगा और ऑफलाइन वाला लाइव देखा है। तो इसमें बाईपोलर ट्रांजिस्टर अल्फ़ा का मान जो होता है 1 से कम होता है, पहला आंसर हो गया, ठीक है। लेस देन कौन हो गया, डी नंबर होगा, लेस देन सी नंबर होगा। अब आप बोलेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इन केस बाईपोलर ट्रांजिस्टर अल्फ़ा इज, ठीक है, अल्फ़ा इज पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा, 1 से छोटा होगा लेकिन, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में आएगा। चलिए 17 के बाद 18 नंबर, ए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ हाईएस्ट, अरे बाबू करेंट गेन, ठीक है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हैज़ हाईएस्ट करेंट गेन सबसे ज़्यादा होता है। ए जेफेट कैन बिलीव, a JFET can behave like a resistor, constant current source, voltage source, a resistor। a JFET can behaves like a रजिस्टर तो नहीं होगा, नहीं, देखो सुनो, अलग अलग कंडीशन पे जेफेट तीनों जगह काम करता है, वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करता है, कांस्टेंट करंट सोर्स के भी रूप में काम कर सकता है, ए रेसिस्टर के रूप में भी काम कर सकता है, ठीक है, रेसिस्टेंस में भी काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर में भी काम करता है। तो इसका मतलब सर आप साफ दिख रहा है, ऑल ऑफ दीज होगा बाबू, ओके। पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर, इन पीएनपी ट्रांजिस्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पीएनपी में तो देखिए दोनों साइड पी है, पी का होल होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, होल, ठीक है, होल, ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होगा, ठीक। पीएनपी इन पीएनपी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल ही होता है, इसमें होल की संख्या दोनों साइड पी में ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर हो गए, 20 नंबर हो गए, सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है। आप इसको देखिएगा अभी यूट्यूब पे, अभी तुरंत मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हुआ नहीं, तो ठीक है, हुआ नहीं।